हेलो एवरीवन, वेलकम टू 2025। और अगर आप जानना चाहते हो 2025 में मेकअप एज अ करियर कैसे रहने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इसके साथ साथ अपना मेकअप भी करने वाली हूँ जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि सिंपल मेकअप किस तरीके से किया जाता है एंड बहुत सारे एस्पेक्ट्स के जो मेकअप आर्टिस्ट होती है उन्हें ध्यान में रखना होता है बिफोर स्टार्टिंग देयर करियर इन मेकअप आर्ट। तो स्किन प्रेप हो चुका है और मैं मेरा मेकअप स्टार्ट करने वाली हूँ। हाँ, आज का टॉपिक है कि 2025 में मेकअप एज अ करियर कैसे रहेगा। तो आपको पता ही होगा आजकल बहुत सारे जो टीनेजर्स है वो लोग इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं, मेकअप इन्फ्लुएंसर्स, ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं। बट एग्जैक्टली उससे आप कमा कैसे सकते हो, उसे अपना करियर कैसे बना सकते हो, हम आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही में मैं अपना मेकअप भी करते रहने वाली हूँ, तो मेकअप करते करते हम बात करेंगे। तो 2025 में बहुत सारे लोगों को मेकअप और ब्यूटी में इंटरेस्ट आ गया है एंड मेकअप एज अ करियर इज बूमिंग। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको मेकअप आर्टिस्ट बनना है, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनना है, तो ये टाइम है, आप अभी कर सकते हो। नहीं तो 2 इयर्स डाउन द लाइन मार्केट बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड होने वाला है एंड तब आप अपना जगह बनाने के लिए स्ट्रगल करोगे। अभी भी फिलहाल बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है मेकअप इंडस्ट्री में। बहुत सारे जो नए नए गर्ल्स हैं उनको बिजनेस करना है, उन्हें नौकरी नहीं करनी है एंड उसका वो लोगों ने क्या डिसाइड किया है कि हम एक भी स्किल जो है हमारा उसको एज बिजनेस में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट के पास जाकर कोर्सेस कर रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू लेवल अप देयर स्किल, मेकअप स्किल्स। तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आप अपने खुद के पैरों पे खड़े रह रहे हो, आपको समझ में आ जाएगा कि बिजनेस कैसे करते हैं एंड साथ ही साथ अब बहुत कम एज में पैसे कमाना स्टार्ट करोगे। एंड राइट नाउ मेकअप इंडस्ट्री में पैसे बहुत ज़्यादा है, बट उसके साथ ही आपका स्किल लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास स्किल है तो आप क्लाइंट बेस अच्छा बना सकते हो, बट एट द सेम टाइम जब आप कोई क्लास ज्वाइन करते हो उसी टाइम पर आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी उस बैच में होते हैं एंड देन फिर वो बन जाता है एज अ कंपटीशन। तो अगर आप मेकअप को एज अ कंपटीशन समझकर करना चाहते हो तो मेरा सजेशन होगा मत करना। बिल्ड अ कम्युनिटी बिल्ड करने से आपका ही फायदा होगा। तो इसीलिए बिल्ड अ कम्युनिटी फर्स्ट एंड देन स्टार्ट योर बिजनेस। फ्रेंड्स बनाओ जो सेम इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, एक साथ काम करो, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज और आएंगे उस तरीके से। और अगर आप ब्राइडल मेकअप नहीं करना चाहते बट प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, आपको प्रोडक्ट नॉलेज अगर है तो देन यू कैन इवन बिकम एन इन्फ्लुएंसर। बट अगर आपको इन्फ्लुएंसर नहीं बनना है एंड सोली बिजनेस करना है तो आप एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट भी कर सकते हो, ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट। मेकअप में बहुत सारे फॉर्म्स है। आप क्या बोलते हैं, ब्राइडल मेकअप कर सकते हो, आप फोटोशूट के लिए मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस कि आपको किस तरीके का करना है मेकअप। आई एम अ प्रोफेशनल ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट, but at the same time I love to educate people about the new products that are arriving in the market और उसके बारे में उनको एजुकेट करके बताना कि ये आपके स्किन के लिए परफेक्ट है या नहीं। तो दिस इज माई रोल। बट इसके अलावा अगर आप देखोगे तो मैं हूँ पुणे से। पुणे में बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट ऑलरेडी है मुझसे पहले जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था। तो इसीलिए एज अ करियर मेकअप आर्टिस्ट, ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट को बनने में थोड़ा सा वक्त लगता है, बट इफ़ यू हैव द राइट कनेक्शंस, द राइट स्किल, यू आर गोइंग टू डू वंडर्स। तो अगर आपको भी बहुत अच्छा लगता है मेकअप करना तो ये एक फील्ड आपके लिए है। आप एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो। आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ पर के बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट को सर्च करो, उनको फॉलो करो, देखो उनके टेक्निक्स क्या है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वो कर पाओगे। और 2 मिनट, मेरा फाउंडेशन मिक्स हो रहा है। फाउंडेशन मिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आपने अच्छे से उसे मिक्स नहीं किया तो फेस पर सब अलग अलग पैचेस क्रिएट हो जाएंगे एंड फ्लॉलेस बेस नहीं दिखेगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब 2 फाउंडेशन शेड्स मिक्स कर रहे हो उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लो, मिक्स कर लो और फिर ही अप्लाई करना।
तो कहाते हैं हम प्रोफेशनल जो आपके एरिया में है आर्टिस्ट, उन्हें फॉलो करो, उन्हें देखो कि उनका स्टाइल क्या है, और अगर आपका स्टाइल और वो वाइब मैच करता है देन दैट इज द आर्टिस्ट फॉर यू। मुझे एकदम ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करना है, तो मैं थोड़ा सा ही लगाने वाली हूँ एंड आई एम गोना ब्लेंड इट इन। बहुत सारे लोग क्या करते पता है क्या, इसमें पैसे है इसीलिए आ जाते, बट एक्चुअल में अगर आपको पसंद है तो ही मेरा सजेशन रहेगा आप आओ, क्योंकि इट्स नॉट ईजी। आपको ब्राइड का मेकअप करने के लिए अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा, 4-5 बजे उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, और स्पेशली अगर साउथ इंडियन ब्राइड्स है तो उनका तो अर्ली मॉर्निंग वेडिंग होता है, तो आपको 3 बजे के आसपास मेकअप स्टार्ट करना पड़ेगा उनका, एंड आपको उनके लोकेशन पर जाना होगा, तो दैट कम्स ट्रैवलिंग। आपको हेयर स्टाइलिस्ट के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, सारी ड्रेपिस्ट के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, उनकी अगर स्टाइलिस्ट है उनके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, प्लस आपको आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करना पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखोगे तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़रूर है। फर्स्ट है लर्निंग अच्छी तरीके से कर लो, अच्छी जगह से सीख लो। उसका ये मतलब नहीं है कि आपको जो सबसे ज़्यादा महंगा है उसके पास जाकर सीखना है। जिसके स्किल्स अच्छे हैं और आपको लगता है कि बहुत प्रिटी लग रहा है उनका मेकअप, आप उनके पास से भी सीख सकते हो। एंड द अदर थिंग इज स्टार्टिंग में आपको पोर्टफोलियो शूट्स करने पड़ेंगे ताकि आपके पास क्लाइंट बेस अच्छा बन जाए। ओके, बीच में स्टॉप कर रही है क्योंकि जो अंडरलाइन है ना उसे आपको अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है, नहीं तो क्रीजेस आ जाती है। और मेरा कहना ये होगा कि आप जब मेकअप स्टार्ट कर रहे हो एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, तो आपका खुद का एक स्टाइल रहना चाहिए उसमें। अगर आपका खुद का एक स्टाइल नहीं है तो फिर वो बहुत कॉमन हो जाता है। तो हैव अ सिग्नेचर लुक जो आपको ऐसा लगता है कि सबसे परफेक्ट है, सब पर बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेगा। मेरा सिग्नेचर लुक है, आई बिलीव इन नेचुरल सटल मेकअप, एंड मेरे पास टच वुड टिल डेट जितने भी क्लाइंट्स आए हैं, जितनी भी ब्राइड्स आए हैं, उन सभी का रिक्वायरमेंट यही रहा है कि उन्हें नेचुरल ड्यूवी क्लासी मेकअप करना है। तो दैट इज़ माई सिग्नेचर लुक, टू बी वेरी सॉफ्ट सटल एंड अ रॉयल लुक। आप आपके हिसाब से चूज़ कर सकते हो। जैसे कि किसी को ग्लिटर आईज बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनका सिग्नेचर लुक में क्या आएगा कि यू स्पेशलाइज इन ग्लिटर आई मेकअप, हेवी आई मेकअप। तो दैट इज़ अ सिग्नेचर लुक दैट यू आर क्रिएटिंग। तो सब आपके ऊपर है। किसी को ब्लश वाले फ्लश्ड चीक्स बहुत ज़्यादा पसंद है, किसी का हाइलाइटर लगाने का तरीका बहुत अच्छा होता है कि बहुत टाइम तक वो ग्लो करता है। तो एवरीबडी हैज़ देयर ओन सिग्नेचर लुक। तो अगर आपको मेकअप में इंटरेस्ट है तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि आपको आपका खुद का एक सिग्नेचर लुक रखना पड़ेगा, प्लस आपको आपके पोर्टफोलियो पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अच्छे फोटोग्राफर को हायर करना पड़ेगा, आउटफिट्स, मॉडल्स, ज्वेलरी सभी के साथ कोलैबोरेट करो या तो फिर रेंट आउट करो एंड क्रिएट योर ओन पोर्टफोलियो, बिकॉज पोर्टफोलियो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। एंड अगर आपके पास इनफ पैसे है तो आप आपका वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हो। हैविंग योर ओन वेबसाइट और थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी ऐड करता है आपके क्लाइंट्स के इसमें। उनको ऐसा लगता है कि हाँ बाबा, इनके पास सचमुच में जो भी चीज़ें हम करने वाले हैं दे आर रियली गुड एट इट। तो एक क्रेडिबिलिटी आपका लेवल बढ़ जाता है। हाइलाइटर लगा रही हूँ, मैंने ज़्यादा लाइट शेड नहीं लिया है बिकॉज मुझे उसे एकदम नेचुरल रखना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, कंसीलर प्लस लाइट शेड फाउंडेशन मिक्स करके इसे लगा रही हूँ। तो ये एक बहुत नेचुरल लुक देता है rather than going in with just a concealer, क्योंकि कंसीलर थोड़ा सा हैवी होता है। इफ़ यू गो इन विद अ फाउंडेशन वो थोड़ा सा लाइट और नेचुरल इफेक्ट देता है। तो फिंगर्स के साथ ब्लेंड करने के बाद मैं फिर से उसे ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करने वाली हूँ। तो ऑल इन ऑल बीइंग अ मेकअप इन 2025 इज नॉट दैट डिफिकल्ट। आप कर सकते हो क्योंकि रिसोर्सेज आपके पास बहुत ईजिली अवेलेबल है। बस आपको थोड़ा सा शेल ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पैसे दोगे तब जाके आपका पोर्टफोलियो बनेगा, तब जाके आपके पास क्लाइंट्स आएंगे। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके टेक्निक्स बहुत अच्छे होने चाहिए, प्लस आप जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो आपके क्लाइंट्स पे वो सभी देखना कि अच्छे क्वालिटी के हो। अगर अच्छा क्वालिटी नहीं होगा तो क्लाइंट का मेकअप और उसका स्किन खराब हो जाएगा एंड देन
वो आपके पास फिर से आकर कंप्लेन करेंगे या आपके ऊपर रिव्यू डाल देंगे कि शी इज़ नॉट अ गुड मेकअप आर्टिस्ट। इतना मेहनत करने के बाद भी अगर आपको ऐसा रिव्यू मिल रहा है देन आई थिंक इट इज़ नॉट गुड। इसीलिए आपको स्टार्टिंग से ही ध्यान रखना है इन सभी चीज़ों का। आई गेस मैंने ऑलमोस्ट सभी चीज़ें कवर कर लिया है इसमें। हाँ, और दूसरी चीज़, हर एरिया के हिसाब से, जैसे कि हर स्टेट में ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट के पैकेजेस अलग अलग होते हैं, प्राइसेस अलग अलग होती है। तो उसके ऊपर अगर आपको जानना है तो कमेंट कर दो एंड आई विल ब्रेक डाउन द प्राइसेस कि आपको आपके ब्राइडल मेकअप के लिए, एक मेकअप के लिए कितना प्राइस रखना चाहिए अगर आप एक बिगिनर हो तो अगर आपको इंटरेस्ट है उन चीज़ों में तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हो। एंड मेरा बेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसे अच्छी तरीके से लॉक करने के लिए मैं लूज पाउडर यूज करने वाली हूँ। और अगर आपको जानना है कि मैंने कौन से प्रोडक्ट्स यूज किए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में ये कर दूंगी, बता दूंगी कि मैंने कौन से प्रोडक्ट्स यूज किए हैं। इससे क्या होगा, आपका मेकअप अच्छी तरीके से लॉक हो जाएगा एंड ज्यादा देर तक टिकेगा। तो अगर आप ऐसे ही मेकअप करने के बाद किसी पार्टी में भी अगर जाते हो तो भी आपका मेकअप हिलने वाला नहीं है, जाने वाला नहीं है। हमें उसे बेक नहीं करना है और एकदम कम भी नहीं लगाना है। प्रॉपर तरीके से अगर आप लगाओगे तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्ट कर सकता है। और अगर आप पुणे से हो तो आप मेरे पास आ सकते हो। अगर आपको सेल्फ मेकअप सीखना है तो उसके लिए भी आप आ सकते हो। थोड़ी सी पब्लिसिटी कर रही हूँ खुद की, बट जस्ट किडिंग गाइस। If you are really interested and you need any help regarding it, I am always there to help you all out. आपको जो भी questions है, जो भी doubts है, आप मुझसे पूछ सकते हो and I'll be happy to help you all with it. क्योंकि मैंने भी ये journey खुद से start किया है। I was a cabin crew earlier, but मुझे makeup में interest आ गया तो after I quit flying मैंने ये start किया है and अभी तक का मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा है। तो अगर आप भी करना चाहते हो तो आप भी कर सकते हो। इट इज़ वेरी इजी, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ आप आपके हिसाब से क्लाइंट्स को ले सकते हो। अगर आपका वो डेट अवेलेबल है तो आप उसे बुक कर सकते हो। अगर आपका कोई पर्सनल क्या बोलते हैं, जब आप कोई जॉब पर होते हो और कोई पर्सनल इवेंट आता है और आपको छुट्टी नहीं मिलती, फीलिंग समझ सकते हो क्या? वैसे मेकअप आर्टिस्ट इंडस्ट्री में नहीं होगा। अगर आपका कुछ स्पेशल इवेंट है उस दिन, आप उस दिन चूज कर सकते हो क्लाइंट ना लेना। बट एट द एंड ऑफ द डे इसमें आपको कोई, अगर आप उसे एक अच्छे बिजनेस की तरह कर रहे हो तो फेस्टिव डेज जो होता है वो टाइम पे आप हमेशा बुक्ड रहोगे। न्यू ईयर्स के टाइम पे बुक्ड रहोगे, दिवाली के टाइम पे बुक्ड रहोगे, ओके, तो करवा चौथ के टाइम पे बुक्ड रहोगे। तो ये टाइम पर आपका पर्सनल टाइम नहीं मिलने वाला है। तो आप समझ लो कि हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं चल सकेगी, बट यू विल डेफिनेटली अर्न लॉट्स ऑफ मनी। मैं अभी जल्दी से मेकअप कंप्लीट करके आपके सामने आती हूँ। तो मेरा मेकअप हो चुका है और ये है मेरा कंप्लीट लुक। मैंने सिर्फ थोड़ा सा ब्लश लगा दिया, लिपस्टिक लगा दिया, मस्कारा लगाया, बहुत हल्का आई शेडो लगाया है। मैं पूरा मेकअप कर सकती थी आपके सामने, बट फिर वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता था। अगर आपको कोई डिटेल स्पेसिफिकली मेकअप देखना है तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हो एंड मैं सेम मेकअप रिक्रिएट करके आपको दिखा सकती हूँ कि ईजी तरीके से आप उसे कैसे कर सकते हो। और अगर आप एक बिगनर हो और मेकअप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आपको मुझे डेफिनेटली सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको मेकअप इजी तरीके से कैसे करते हैं वो सिखाने वाली हूँ एंड अब तक सिखाते आ ही रही हूँ। एंड अनदर थिंग, अगर आपको मेकअप आर्टिस्ट बनना है तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम गाइस। टाइम मिस मत करो, जल्दी से आप अपना कोई आइडल देख लो, उनसे इंस्पायर हो जाओ, मेकअप आर्टिस्ट बनना स्टार्ट कर लो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। और एक चीज़ बताना चाहूँगी, सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका स्किल इम्प्रूव होगा एंड उसके हिसाब से आप आपका प्राइसिंग डिसाइड कर सकते हो। इनिशियली आपको कुछ असाइनमेंट्स कम प्राइस में करने पड़ेंगे, कभी कभी तो स्टार्टिंग में किसी फ्रेंड्स के लिए फ्री में भी करना पड़ेगा, बट दैट्स ओके, क्योंकि आपको एक रेडी मॉडल मिल रही है, वो आपको उनका चेहरा दे रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन। अगर आपको इसमें से कोई भी
टॉपिक पर स्पेसिफिकली कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर लीजिए एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल विथ इट। कंप्लीट डिटेल वीडियो भी उस पर बना लूंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको जानना है कि एज अ मेकअप आर्टिस्ट आप आपका प्राइस कैसे डिसाइड करें, ओके मार्केट में ऑलरेडी ये प्राइस चल रहा है बट XYZ सपोज 10,000 चल रहा है बट यू आर जस्ट अ बिगिनर, तो मुझे अपने जो प्रोडक्ट्स के हिसाब से प्राइसिंग कैसे रखनी चाहिए ये सभी चीज़ें मैं अगले वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो कमेंट कर लीजिए एंड वी विल कनेक्ट ओवर यूट्यूब। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ, शॉर्ट रील्स बनाती हूँ जो आपको हेल्प करेंगे डेली लाइफ में किस तरीके से प्रोडक्ट्स चूज करने हैं, कौन सा आपकी स्किन के लिए एकदम परफेक्ट है, ये सभी चीज़ें उसमें सिखाने वाली हूँ मैं। और रील्स भी उसके अकॉर्डिंग ही सारे हैं। तो आप जाकर इंस्टाग्राम पर भी सब्सक्राइब कर सकते आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो एंड यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड दिस इज द कंप्लीट लुक गाइज। मैं अब मेकअप रेवोल्यूशन का ये वाला फिक्सिंग स्प्रे यूज करने वाली हूँ। पूरा मेकअप हो चुका है, मुझे बहुत ज्यादा ग्लैमरस लुक नहीं चाहिए था, नॉर्मल चाहिए था और सिर्फ मैंने लिप्स पर लिपस्टिक की जगह पर लिप ग्लॉस अप्लाई किया है, इसके लिए पूरा लुक कम्प्लीटली चेंज हो गया है। अगर मैंने मैट लिपस्टिक लगाया होता तो लुक कम्प्लीटली डिफरेंट होता। तो देखिए कि लिपस्टिक कौन सा अप्लाई करते हो आप, उसके हिसाब से भी आपका लुक कम्प्लीटली चेंज हो सकता है। तो दीज आर छोटा छोटा चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप मेकअप करते हो तो। Okay, so guys, see you in the next video. Bye bye.